अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, तो क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो मेरा नाम है शहबाज अली और मैंने यूट्यूब पर न्यू चैनल बनाया जिसका नाम है शहबाज स्टूडेंट्स अकेडमी। यहाँ पे आपको मिलेंगे मैथ के लेक्चर्स, मैं अपलोड करता रहूँगा 9th और 10th क्लास के। ठीक है, मैं बहुत समझाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। ठीक है, तो अगर जहाँ से आपको समझ ना लगे तो आप मुझे कमेंट कर दें कि सर हमें यहाँ से समझ नहीं लगी। इंशाल्लाह मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा और इसके साथ साथ मैं फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। सो हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 क्या है? मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें मालूम होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो डिफाइन मैट्रिक्स अ रेक्टेंगुलर एरे और ए फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। वो बात कर रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी फॉर्मेशन करनी है किस तरह कि कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। हमारे पास रियल नंबर्स की कलेक्शन है, तो उसे हम अरेंज करेंगे इस रेक्टेंगल में। तो से 0 1 2 3 4 एंड 7 ये रियल नंबर्स उन्होंने दिए हैं। तो इसे क्या करेंगे, हम इसे रेक्टेंगल में लिखेंगे, अरेंज करेंगे। तो सच एज इस तरह 1 3 4 7 2 0 उन्होंने बताया कि इस तरह हम इसे अरेंज करेंगे। यहाँ पे रेक्टेंगल में हम अरेंज करते हैं 1 3 4 1 3 4 7 2 0। तो हमने कुछ इस तरह इसे अरेंज करना है। एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। वो बात कर रहा है कि इस रेक्टेंगुलर एरे फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 एंड 7 सच एज इस शेप में एंड देन इनक्लोज्ड, और इसे हम क्लोज करेंगे किसमें? ब्रैकेट में। तो ये हमने इसे क्लोज कर दिया। तो देखिए ना शेप क्या बन रही है, शेप बन रही है इसकी एक रेक्टेंगल में। तो ये रेक्टेंगल में इसकी शेप बन रही है रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें कलेक्शन किस चीज़ की है? रियल नंबर की। उसके बाद वो कह रहा है कि इसे हम किस तरह बनाएंगे इस शेप में। तो 1 3 4 7 2 0। तो हमने इसे क्या कर दिया कि हमने इसे एक रेक्टेंगुलर शेप में लिख दिया और इसे क्या किया एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स। तो इसे हमने क्या किया कि ब्रैकेट में इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इस सेट टू ये क्या कहलाएगी? अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये उन्होंने आगे सॉल्व करके भी बताया है कि इस तरह इसे हमने ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह कोई हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह कि मैं अपने पास से लगा लेता हूँ कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं मीन्स 3 4 2 1। ठीक है, इससे मैं क्लोज कर देता हूँ ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक मैट्रिक्स बन गया। क्या बन गया? एक मैट्रिक्स। इसी तरह कुछ भी नंबर लिख लें अपने पास से और हो वो रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, तो हमारे पास 2 1 0 3 4 5। ठीक है, तो इससे मैं एक क्लोज शेप में लिख देता हूँ। तो ये रेक्टेंगुलर शेप में भी है और इसे क्लोज भी कर दी है ब्रैकेट में। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें रोज़ और कॉलम्स की हमने पहचान करनी है। ठीक है, वो किस तरह करेंगे? मैं एग्जांपल एक लिखी हुई है ऊपर, लेट हम कर लेते हैं कि हमारे पास एक ए है। ठीक है, वो किसके बराबर है? वो बराबर है 1 2 0 3 5 4, इसके साथ साथ 2 1 -1। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया।
ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया, ठीक है। तो इसमें हम पहचान करनी है कि रोज़ और कॉलम्स की, ठीक है। तो इन हॉरिजेंटल वे जो हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, रियल नंबर्स दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, रियल नंबर्स जो दिए गए हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, रोज़। क्या कहलाएंगी, रोज़। तो हमारे पास ये जो पहली हॉरिजेंटल वे में जो रियल नंबर्स दिए गए हैं इसे हम क्या कहेंगे, रो 1। इसी तरह हमारे पास सेकंड में जो हॉरिजेंटल वे में हमारे पास नंबर्स, रियल नंबर्स दिए गए हैं उसे कहेंगे रो 2। उसके साथ साथ हमारे पास थर्ड नंबर पर फिर एक लाइन दी गई है, रो दी गई है, जो कि 2, 1, -1 ये रियल नंबर्स हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास रो क्या होगी, रो नंबर 3। जो हॉरिजेंटल वे में होंगे हमारे पास वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, रोज़ कहलाएंगे। और इसी के साथ साथ इन हॉरिजेंटल वे रियल नंबर्स क्या कहलाएंगे, रो कहलाएंगी। उसी तरह इन वर्टिकल वे जो हमारे पास रियल नंबर्स दिए जाएंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, कॉलम्स कहलाएंगे। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और 3 ही रोज़ हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ लगी है कि हमारे पास रोज़ क्या होंगी और कॉलम्स क्या होंगे। जो हॉरिजेंटल वे में होंगे वो हमारे पास रोज़ कहलाएंगी और जो वर्टिकल वे में होंगे वो हमारे पास क्या, कॉलम्स कहलाएंगे। जिस तरह ये मैंने शेप्स बना दिया आपके सामने, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको इसको अच्छी तरह समझ लगी होगी, अगर ना समझ लगी तो कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हमारे पास कुछ नंबर हैं जो कि रोज़ में हैं और कॉलम्स में हैं इन अ मैट्रिक्स में, ठीक है। तो स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, वो क्या कर रहे हैं, वो ऑर्डर स्पेसिफाइज कर रहे हैं, वो ऑर्डर शो कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ अ मैट्रिक्स, अगर हमारे पास मैट्रिक्स एम है, मीन्स कोई एम लेट किया हमने कि फ़र्ज़ करके हमारे पास एक एम मैट्रिक्स है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक एम लेट किया उन्होंने एम मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है, 1 2 3 1 2 3 1 0 2। हमारे पास एक मैट्रिक्स भी दिया गया है, एम हैज़ एम रोज। एम वो क्या कह रहा है, एम रोज मीन्स वो बात कह रहा है कि जो रोज में है हमारे पास वो है स्मॉल एम, ठीक है। और उसके बाद वो रो में है, एंड एन किस में है, कॉलम्स में है। तो वो भी स्मॉल एन है। स्मॉल एन किसके बराबर है, कॉलम्स के। वो हमारे पास क्या है, कॉलम्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एम हैज़ एम रोज, ठीक है, एंड एन कॉलम्स, देन एम इज सेड टू बी ऑर्डर। तो हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा, एम। अब वो बात कर रहा है कि हमारे पास रोज कितनी है, हमारे पास एक रो ये है R1 और हमारे पास दूसरी रो ये है R2। तो हमारे पास कितनी रोज हैं, 2 रोज। और इसके साथ साथ n कॉलम्स, बात कर रहा है बाय n। n मीन्स क्या है, कॉलम्स। तो हमारे पास एक कॉलम ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2 और ये है कॉलम 3। तो हमारे पास क्या ऑर्डर बना, m हमारे पास क्या है, स्मॉल m हमारे पास क्या है, रोज हैं। कितनी रोज हैं, 1 और 2। हमारे पास 2 रोज हैं, तो 2m बाय n हमारे पास क्या है, कॉलम्स। तो हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3। हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। तो
एम तो हमारे पास हो गया रोज, तो हमने हमारे पास रोज कितनी थी 2, तो बाय बाय हमने ऐसे लिख दिया, फिर उसके साथ फिर डैश लगाएंगे, तो उसके साथ एन, एन क्या हमारे पास कॉलम्स, कॉलम्स कितने हमारे पास 3, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स एम का दिया गया है वो क्या है 2/3। जो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है, जो उन्होंने नंबर्स दिए हैं उसमें रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं, इसे ऑर्डर में लिखना है। तो ऑर्डर में लिखने का तरीका क्या है कि हमारे पास जो रोज हैं वो स्मॉल एम में होंगी और जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो स्मॉल एन में होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे रोज कितनी है 2, तो कॉलम्स कितने हैं 3, तो हम इसे ऑर्डर किस तरह लिखेंगे m/n मीन्स 2/3। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको समझ लग गई होगी। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल समझाने लगा हूँ कि हमारे पास फर्दर लेट कर लें, मैं खुद अपने पास से कोई रकम लिखूँगा कि ये हमारे पास है 210, ठीक है, 3 4 5, ठीक है, उसके साथ 6 7 8। तो ये हमारे पास एक रकम दी गई है, मैट्रिक्स दिया गया है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास एम क्या है, एम हमारे पास रोज़ है, क्या है रोज़। तो हमारे पास यहाँ पे रोज़ कितनी है 1 R1, ठीक है, दूसरी रो R2 और तीसरी रो R3। हमारे पास रोज़ कितनी होगी 3। हमने लिखना किस तरह है m/n, तो 3 हमारे पास रोज होगी। इसी तरह रोज तो हमने देख ली, अब हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है कॉलम्स। तो हमारे पास m/n, तो n क्या है हमारे पास, n वो बात कर रहा है n कॉलम्स, तो हमारे पास n क्या है कॉलम्स हैं। तो कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, एक कॉलम तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा कॉलम ये हो गया और तीसरा कॉलम हमारे पास ये हो गया। तो C1 C2 C3, तो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं 3। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा m/n, m हमारे पास कितने थे मीन्स रोज हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 3 है तो हमने 3 लिख दिया, उसके बाद डैश बाय, उसके बाद हमारे पास कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, तो हमारे पास कॉलम भी 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या बन गया 3/3, उसका कॉलम क्या बना था 2/3 और इसका क्या बना 3/3। इसी तरह एक और छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ 2 0 1 3। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा आप लोग कमेंट में लिखें, जल्दी लिखें, मैं देखता हूँ कमेंट में क्या क्या लिखते हैं आप लोग। चलें अब मैं बता रहा हूँ कि इस हमारे पास इसका ऑर्डर बनेगा, हमारे पास कितनी रोज हैं R1 R2, तो हमारे पास कितनी रोज हैं 2, और इसी तरह हमारे पास कॉलम्स कितने हैं C1 और C2 मीन्स हमारे पास कॉलम भी 2 हैं, तो 2/2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इक्वल मैट्रिक्सेस। तो इक्वल मैट्रिक्सेस क्या होते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास ना 2 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, लेट A एंड B बी 2 मैट्रिक्सेस। तो हमारे पास 2 मैट्रिक्सेस होंगे, एक होगा A और दूसरा होगा B। देन A सेट टू B इक्वल टू B, A जो है दूसरे के B के बराबर होगा कब, एंड डिनोटेड बाय, हम इसे किस तरह डिनोट करेंगे A इज इक्वल टू B, हम इसे A इज इक्वल टू B डिनोट करेंगे। अच्छा, इफ़ एंड ओनली इफ़, उनकी शर्त है कि ये जो हमारे पास 2 कंडीशंस दी गई हैं इसको भी फॉलो करते हो। इसमें वो बात कर रहा है द ऑर्डर ऑफ ए, कि मीन्स मैट्रिक्स ए के जो ऑर्डर हैं इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के बराबर हो, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, जो मैट्रिक्स ए के ऑर्डर हैं वो मैट्रिक्स बी के भी ऑर्डर होने चाहिए उतने ही। तो हमारे पास
ये क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स। इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या है, दियर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया है, ये एक हमारे पास मैट्रिक है, इसमें जो रियल नंबर्स हैं वही इसके एंट्रीज हैं, जो इसके इस अंदर चीज़ें हैं वही हमारे पास एंट्रीज हैं। तो दियर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, इनकी जो एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। मीन्स जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर्स एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। जिस तरह के मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ, हमारे पास ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, ए और बी। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, इनके देखिए अब ऑर्डर देखें पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल रो हमारे पास कितनी है, यहाँ पे रो हमारे पास 2 है। तो यहाँ अगले नेक्स्ट में हम देखते हैं ऑर्डर, तो यहाँ पे भी हमारे पास कितने रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। ठीक है, तो हमारा जो 2 और 2 दोनों का, ये बी है और ये हमारे पास ए है, ये दोनों 2/2 है और 2 है, दोनों सेम होगी। उसके साथ साथ हमारे पास कॉलम्स 1 2, इसमें भी 1 और ये 2, क्योंकि हमने इसमें क्या करना है कि 1 के बराबर है, एंट्रीज सेम है। ठीक है, उसके बाद 3 2 + 1 3, इसी तरह -4 के बराबर है। यहाँ पे एंट्रीज जो दी गई है, एंट्री दी गई है वो -4 है, यहाँ पे भी एंट्री दी गई है वो भी -4 है। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 - 2 है। तो अब 4 में से 2 निकाल देंगे तो कितने रहेंगे, 2। तो ये भी 2 बराबर। अब हमारे पास क्या है, दूसरा क्या है कि कॉलम, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये। हमारे पास दो कॉलम कितनी है, पहले में /2, कॉलम भी 2 है। उसके साथ साथ नेक्स्ट बी में हमारे पास कॉलम्स कितनी हैं, तो इसमें भी हमारे पास कॉलम्स 2 है। मीन्स एंट्रीज भी इनकी दियर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, एंट्रीज इनकी सेम है। द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बी, तो इन मैट्रिक्स की जो ऑर्डर हैं वो भी सेम है। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जिसमें कि हमारे पास लेट दिया गया है ए बराबर है 3 4 5 2 7 और 6। ठीक है, इसके साथ साथ बी दिया गया है 3 2 + 2, उसके साथ साथ 1 + 4 1 3 - 2 1 और 7, इसी तरह ही 6 भी इसी तरह लगा लें। ठीक है, आई थिंक अब समझ लग जाएगी आप लोगों को कि क्या बात हो रही है। अब देखें ये सेम एंट्रीज, ठीक है, और ये 4। अब 2/2 और 2 + 2 क्या बन जाएगा, 4 3 4 4 + 1 5, उसके साथ 3 - 2 और -1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 7 6। अब देखें इसकी एंट्री इसके साथ सेम है, इसकी एंट्री इसके साथ सेम है, इसकी इसके साथ सेम है, ये सेम सेम सेम। तो हमारे पास इसमें जितनी भी एंट्रीज हैं ए और बी में वो सारी सेम है। उसके साथ साथ हमारे पास अब रोज़ कितनी है, इसमें 2 है, 2 रोज़ कितनी है, 2। हमारे पास कॉलम कितनी है, 3, तो 2/3। ठीक है, अब नीचे वाले में रोज़ कितनी है, 2, और इसके साथ साथ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो इनके ऑर्डर भी कंप्लीट और इसके साथ साथ ऑर्डर भी सेम और इसके साथ साथ एंट्रीज भी सेम। तो हमारे पास ये क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देने लगा हूँ, वो मुझे बताना कि ये इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं। ठीक है, तो दिया गया L = 2 3 -1 2, और इसके साथ साथ M दिया गया है
2 3 -1 -2। ठीक है, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। अब मुझे बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसमें रोज़ 2 है। ठीक है, इसमें भी रोज़ 2 है। ये हमारे पास L है और ये हमारे पास M है। ठीक है, अच्छा, रोज़ दो होगी। इसके साथ साथ हमारे पास कॉलम्स कितने हैं? 1 2 1 2। तो हमारे पास कॉलम्स कितने हैं? 2 2 बाय 2। दोनों में ऑर्डर सेम हो चुके हैं। अब हमने देखना है दूसरी, फर्स्ट कंडीशन हमारी, फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारी सेम आ गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है कि एंट्रीज जो हैं वो भी हमारे पास सेम हो। ठीक है, अब एंट्रीज देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 2 सेम, 3 3 सेम, -1 -1 सेम। उसके बाद है 2 -2। बताएं ये सेम है या नहीं? नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इनकी एंट्रीज, इन दोनों की एंट्रीज सेम नहीं है। ये एंट्री इनकी सेम नहीं है, तो इसलिए ये हमारा जो दूसरी कंडीशन है उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ लग गई होगी जो मैंने बातें बताई हैं और जो मैंने समझाया है, इंशाल्लाह समझ लग गया होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं इंशाल्लाह आपको वो कल अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। वीडियो के साथ साथ बने रहिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।